हेलो फ्रेंड्स, राम स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी, जिसके अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है। तो वो हम पढ़ने वाले हैं संसद के बारे में। तो देखेंगे संविधान में जो संसद का प्रावधान दिया गया है वो आर्टिकल 79 के अंतर्गत दिया गया है। और संसद जो बनी है वो कितने अंग से मिलकर बनी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि संसद जो बनी है वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। और ये भी पॉइंट ध्यान रखेंगे कि संसद के सत्र को राष्ट्रपति बुला सकता है। तो आज हम इसमें लोकसभा और राज्यसभा के बारे में जो है पढ़ेंगे। तो देखेंगे कि जो लोकसभा है वो संसद का निम्न सदन है और राज्यसभा जो है वो संसद का उच्च सदन है। और देखेंगे लोकसभा में जो मैक्सिमम मेंबर हो सकते हैं वो 552 मैक्सिमम मेंबर हो सकते हैं और राज्यसभा में अधिकतम मेंबर 250 हो सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि अब इस टाइम यानी वर्तमान में जो लोकसभा में जो अधिकतम मेंबर हो सकते हैं वो 550 ही हैं। ठीक है, आप देखेंगे जैसे अभी वर्तमान में जो लोकसभा में जो सदस्य संख्या है उसमें कुछ बदलाव किया गया है। तो इसमें 545 न रहकर अब 543 रह गए हैं, क्योंकि जो दो आप देखेंगे ये लोकसभा में जो 2 एंग्लो इंडियन सदस्य जो मनोनीत किए जाते थे तो वो प्रावधान अब खत्म कर दिया गया है। ये प्रावधान जो है खत्म कर दिया गया है। तो अब इसमें वर्तमान में 543 मेंबर रह गए हैं। ठीक है, और देखेंगे राज्यसभा में जो 245 सदस्य हैं, ठीक है, वर्तमान में देखेंगे, और अभी लोकसभा में देखेंगे तो 543 मेंबर हैं। लोकसभा का सदस्य बनने की आयु जो होती है वो 25 वर्ष होती है और राज्यसभा का जो सदस्य बनने की जो एज होती है वो ध्यान रखना है 30 वर्ष होती है। देखेंगे राज्यसभा में जो राष्ट्रपति जो मनोनीत करता है तो वो 12 व्यक्तियों को मनोनीत करता है जो कि ख्याति प्राप्त व्यक्ति होते हैं। आगे आप पढ़ेंगे, ठीक है, कौन से व्यक्तियों को, ये 12 व्यक्तियों को मनोनीत करता है राष्ट्रपति। देखेंगे लोकसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। आगे देखेंगे लोकसभा संसद का अस्थायी सदन है और राज्यसभा संसद का स्थायी सदन है। ठीक है, लोकसभा का जो प्रथम अध्यक्ष था वो आप ध्यान रखेंगे जिनका नाम था गणेश वासुदेव मावलंकर, यानी जीवी मावलंकर भी बोल देते हैं शॉर्ट में। और राज्यसभा का जो पहला अध्यक्ष था उसे आप नाम ध्यान रखना है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आगे देखेंगे उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। ठीक है, राज्यसभा का जो पहला अध्यक्ष आपको ध्यान रखना है वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। यानी राज्यसभा का जो पहला अध्यक्ष, यानी जिसे आप पदेन सभापति भी बोल सकते हैं, यानी जिसे उपराष्ट्रपति भी बोलते हैं, तो वो डॉक्टर राधाकृष्णन थे। ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। चलिए आगे देखें, लोकसभा की 545 सीटें 2026 तक निश्चित कर दी गई थी। 84वां संविधान संशोधन हुआ था, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि ये बदलाव हो चुका है, जिसमें अब वर्तमान सदस्य संख्या जो है वो 543 रह गई है। ठीक है, 2 सदस्य जो मनोनीत होते थे वो अब नहीं होते हैं, पहले भी मैं ये बात आपको बता चुका हूँ। आगे देखेंगे वित्त विधेयक पहले लोकसभा में पेश किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, वित्त विधेयक जिसे धन विधेयक भी बोलते हैं, तो वो सबसे पहले लोकसभा में जो है पेश किया जाता है। और राज्यसभा वित्त विधेयक को केवल 14 दिनों तक ही रोक सकती है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। यानी आप ध्यान रखेंगे कि जैसे वित्त विधेयक जो होता है उस पर जो है राज्यसभा को 14 दिन के अंदर सिग्नेचर करने पड़ेंगे। अगर वो नहीं करती है तो वो जो है विधेयक पास माना जाता है। ठीक है, और सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाता है। आगे देखेंगे साधारण विधेयक देखेंगे तो वो संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है और राज्यसभा इसको 6 महीने तक रोक सकती है। आगे देखेंगे यदि साधारण विधेयक पर कोई विवाद हो जाए तो राष्ट्रपति संविधान का आर्टिकल 108 के तहत आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता करता है वो लोकसभा स्पीकर करता है, और अगर लोकसभा स्पीकर नहीं है तो आपको ध्यान रखना है कि अध्यक्षता जो है लोकसभा का उपाध्यक्ष करता है, और अगर उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित होता है तो कोई वरिष्ठतम अधिकारी जो है करता है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। अब देखेंगे लोकसभा के जो प्रथम जो स्पीकर थे तो वो गणेश वासुदेव मावलंकर थे, और प्रथम उपाध्यक्ष अगर पूछा जाए तो उनका नाम ध्यान रखना है अनंत सैनम थे। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम जो आम चुनाव हुआ था तो वो आपको ध्यान रखना है, वो वर्ष था 1951-52 में। तो ये प्रश्न 1-2 बार पूछा गया है एग्जाम में। और गणतंत्र भारत की प्रथम लोकसभा का जो पहला सत्र जो हुआ था वो 13 मई 1952 को हुआ था। आगे देखेंगे लोकसभा का जो कार्य दिवस होता है वो सुबह 11 बजे से स्टार्ट होता है और 1 बजे तक चलता है, और दोपहर 2 बजे से 6 बजे तक देखेंगे
तो ये जो जो कार्य दिवस होता है 11 बजे से 1 बजे तक और दोपहर 2 बजे से 6 बजे तक। ठीक है, लोकसभा में देखो 3 सत्र होते हैं, ये भी ध्यान रखने हैं। 3 सत्र में बैठकें होती हैं, तो 3 सत्रों के नाम आप ध्यान रखेंगे। पहला होता है बजट सत्र, दूसरा होता है मानसून सत्र और तीसरा होता है शीत सत्र। तो जो बजट सत्र होता है तो वो टाइम ध्यान रखना है, फरवरी से मई तक चलता है, और मानसून सत्र जो होता है वो जुलाई से सितंबर तक चलता है, और जो शीत सत्र होता है वो नवंबर से दिसंबर तक चलता है। आगे देखेंगे, यदि कोई सदस्य बिना जो है सदन को बताए अगर 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है कि जो है सदस्य को बताना पड़ेगा 60 दिनों से पहले। अगर वो बिना बताए 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता को समाप्त कर दिया जाता है। आगे देखेंगे, यदि कोई व्यक्ति लोकसभा और राज्यसभा दोनों में चयनित होता है तो 10 दिनों के भीतर यह बताना होगा कि वह किस सदन में उसे रहना है, अन्यथा राज्यसभा की जो सीट होगी उसकी वो है रिक्त हो जाएगी। ठीक है, तो ये 10 दिनों के भीतर उसे बताना पड़ेगा कि जो है उसे किस सदन में रहना है। यदि किसी व्यक्ति ने संसद और राज्य विधानमंडल की सदस्यता ग्रहण कर ली है तो उसे 14 दिनों के भीतर भी बताना होगा कि वह किसका सदस्य रहना चाहता है, अन्यथा संसद की सदस्यता को समाप्त जो है किया जा सकता है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखेंगे, 5वीं लोकसभा का कार्यकाल देश में आपात स्थिति लागू करने के कारण सबसे ज्यादा रहा था। तो ये 5वीं लोकसभा का कार्यकाल रहा था। यदि कोई व्यक्ति एक ही सदन में 2 निर्वाचन क्षेत्रों से अगर चुन लिया जाता है तो उसे 10 दिनों के अंदर एक सीट छोड़नी पड़ेगी, अन्यथा उसकी दोनों सीटें रिक्त हो जाएंगी यानी खाली हो जाएंगी। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है कि यदि किसी व्यक्ति को यानी जो है सदन में 2 निर्वाचन क्षेत्रों से चुना जाता है तो उसे 10 दिनों के अंदर एक सीट छोड़नी भी पड़ेगी। ठीक है, दोनों सीटों पर वो नहीं रह सकता है। आगे देखेंगे, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 84 सीटें रिजर्व हैं। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। देखेंगे, लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें रिजर्व हैं। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्य करते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र दे सकता है और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र दे सकता है। तो दोनों एक दूसरे को त्यागपत्र दे सकते हैं। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। आगे देखेंगे, संसद की जो दोनों सदन की जो गणपूर्ति सदस्य संख्या है, तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना है कि जो गणपूर्ति जो कोरम होता है तो वो 1/10 होता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, यानी सदस्य संख्या का। ठीक है, गणपूर्ति जो होता है वो सदस्य संख्या का 1/10 होता है, इतना होना ही चाहिए। और प्रारंभ में संविधान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 500 थी। वर्तमान में देखेंगे तो 530 सदस्य राज्यों से और 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से और 2 एंग्लो इंडियन सदस्य। तो ये तो देखो खत्म ही कर दिया है। तो अभी देखेंगे तो 530 और 13 कितने सदस्य हो गए, 543 सदस्य हैं वर्तमान में। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। देखो, 61वां संविधान संशोधन 1989 हुआ था। तो ये इंपोर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा गया है। तो इस संविधान संशोधन में मतदान करने की जो आयु है वो 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है, लोकसभा के कार्यकाल में आपातकाल की घोषणा लागू होने पर 1 वर्ष की वृद्धि की जा सकती है। ऐसा 1976 ईस्वी में एक बार हो चुका है। ठीक है, आगे देखेंगे, अनुच्छेद 75 के अनुसार तो आर्टिकल जो 75 है उसके अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। तो ये इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये नाम ध्यान रखना है, डेविड आइजनहावर। ठीक है, डेविड आइजनहावर। तो ये अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने भारतीय संसद में भाषण दिया था। राज्यसभा का देखेंगे, पहली बार जो गठन हुआ था वो 3 अप्रैल 1952 को किया गया था। तब इसका नाम काउंसिल ऑफ स्टेट था। आगे देखेंगे, 23 अगस्त 1954 को इस सदन का नाम बदलकर राज्यसभा कर दिया गया था। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, 23 अगस्त 1954 को जो है काउंसिल ऑफ स्टेट जो नाम था राज्यसभा का पहले, तो तब उसका नाम राज्यसभा कर दिया गया था। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त होते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। राज्यसभा में विपक्ष का नेता चुने जाने के लिए न्यूनतम 10% सीटें या 25 सीटें प्राप्त करना अनिवार्य है। और राज्यसभा के बारे में देखेंगे तो राज्यसभा की जो कार्यवाही होती है वो भी 3 सत्र में ही होती है, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीत सत्र, यानी सेम लोकसभा की तरह। आर्टिकल 249 के अनुसार देखेंगे तो राज्य सूची पर कानून बनाने की संसदीय पहल राज्यसभा द्वारा ही की जा सकती है। आर्टिकल 312 के तहत राज्यसभा को अखिल भारतीय सेवा के सृजन का अधिकार है। ठीक है, भारतीय संसद का जो वृत्ताकार भवन, आपको ध्यान रखना है कि भारतीय संसद जो है वो एक वृत्ताकार भवन है। ठीक है, भारतीय संसद अब तो चेंज भी हो गए, तो आप थोड़े से पॉइंट उसमें ऐड कर लेना करंट अफेयर के। ठीक है, अभी जो नई संसद बनी है उसमें। और देखेंगे इसका डिजाइन यानी आर्किटेक्ट वास्तुकार सर एडविन लुटियंस एवं सर हेबर्ट
ब्रेकर ने 1912 में तैयार किया था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। और संसद भवन की जो नींव पड़ी थी तो वो भी आपको ध्यान रखना है, 12 फरवरी 1921 को रखी गई थी। लोकसभा में देखेंगे तो सबसे अधिक सीटें होती हैं उत्तर प्रदेश से, और ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि लोकसभा में सबसे ज़्यादा सीटें 80 सीटें होती हैं उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो देखेंगे केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली में सबसे ज़्यादा सीटें हैं, 7 सीटें हैं। राज्यसभा में सबसे अधिक सीटें देखेंगे तो वो भी उत्तर प्रदेश की हैं और 31 सीटें हैं। और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो दिल्ली से 3 सीटें हैं राज्यसभा में। इंदिरा गांधी, HD देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल तथा डॉक्टर मनमोहन सिंह ऐसे व्यक्ति हैं जो राज्यसभा के सदस्य रहे और प्रधानमंत्री भी बने थे। तो ये पॉइंट तो आपको ध्यान। लोकसभा के सबसे लंबे समय तक जो अध्यक्ष रहे थे उनका नाम आपको ध्यान रखना है, बलराम जाखड़ रहे थे। लोकसभा के एकमात्र अध्यक्ष जो राष्ट्रपति भी बने तो उनका नाम आपको ध्यान रखना है, नीलम संजीव रेड्डी थे। लोकसभा के प्रथम दलित अध्यक्ष कौन थे तो आपका नाम ध्यान रखना है इनका, GM बाल योगी। ठीक है, ये लोकसभा के प्रथम दलित अध्यक्ष थे। लोकसभा की प्रथम महिला जो अध्यक्ष थी तो उनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, मीरा कुमार थी। ठीक है, तो इतने पॉइंट आज हमने पढ़े लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। इसके बाद में जो हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें हम भारतीय संविधान के प्रमुख भाग पढ़ लेंगे और इसके जो है इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं तो उनके बारे में पढ़ लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास इतनी ही रखते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले अपनी क्लास पर। तब तक आप अपनी क्लासों के रिवीजन करते रहिए और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।